नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो बच्चों, इस पाठ में क्या क्या हम पढ़ेंगे, पहले वो एक नज़र में आप देखिए। यहाँ पर इस पाठ में पत्रकारीय लेखन, समाचार लेखन, समाचार का ढांचा, उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन प्रक्रिया और समाचार के 6 प्रकार, फीचर लेखन की प्रक्रिया, फीचर का ढांचा, शैली, विशेष रिपोर्ट, विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात्कार या इंटरव्यू, अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें। तो बच्चों, इस पाठ में ये इतने सारे टॉपिक हैं और इनके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि एक नज़र में ये चूँकि पाठ पुस्तक से ही पेज लिया हुआ है, तो आपको ये पुस्तक में वैसे ही मिल जाएगा। कह रहे हैं कि इस पाठ का जो परिचय है वो मैं दे रही हूँ। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना पड़ता है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की और खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। तो बच्चों, ये पाठ का एक इंट्रो था, एक प्रस्तावना थी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उनके बारे में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले ये पैराग्राफ मैंने लिया है, पृष्ठ संख्या 68 पर है। और अच्छे लेखन के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, तो इसमें पहला है कि छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम समाचार लिखें, जब भी हम रिपोर्ट लिखें, तो उसमें वाक्य जो है वो छोटे छोटे लिखें। जटिल वाक्य न लिख करके, कठिन वाक्य न लिख करके हमें सरल वाक्य की संरचना करनी चाहिए। आगे, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें और जो जरूरी शब्द हैं उनका ही प्रयोग करें। तो शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही उनका प्रयोग करें। जाहिर सी बात है कि कई बार हम बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर देते हैं जो कि पाठक को समझ में ही नहीं आता। इसलिए चूँकि अखबार या समाचार पत्र या पत्रिकाएं या रिपोर्ट जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आम व्यक्ति भी समझ सके। अगर वो पढ़ भी ना सके तो उसको यदि पढ़ के सुनाया जाए तब भी वो उस बात को समझ जाए। इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ बच्चों उनके लिए बताया जा रहा है कि जो लेख लिखते हैं, चाहे वो समाचार के लिए हो, चाहे वो स्तंभ लेखन हो, चाहे फीचर लेखन हो, तो ऐसे लेखकों से ये अपील है कि उनको अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक बहुत अच्छा आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है।
लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये मुहावरे भी जो हैं वो कैसे हों, सीधे सीधे हों, कठिन न हों और जिसका अर्थ आसानी से निकाला जा सके। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत करिए। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बच्चों ये बताया गया है कि और ये सबके साथ है, चाहे वो लेखन हो, चाहे आपके पाठ्य पुस्तक में किया जाने वाले कार्य ही क्यों ना हो। जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हो सकता है कि हमसे गलती हो गई हो या कोई शब्द छूट गया हो और उसका अर्थ ठीक से न निकल पा रहा हो। इसलिए जो भी लेखक लिख रहा है उसको वह दोबारा ज़रूर पढ़े और यदि उसमें कोई अशुद्धि है या कोई गैर जरूरी चीज़ है तो उसको हटा देना चाहिए। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। तो इसमें लिखते समय ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है वो सारी चीज़ें बतानी है, उसमें भावनाओं को भी बताना है, विचारों और तथ्यों को भी व्यक्त करना है। हमें ये सोच के नहीं लिखना है कि हम जो लिख रहे हैं उससे दूसरे बहुत अधिक प्रभावित होंगे, यह सोच करके नहीं लिखना है। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे आइडिया निकाल सकें। तो इसमें आप देखेंगे कि लेखक के लिए यह सुझाव है कि आसपास घटने वाली घटनाएं, समाज, पर्यावरण आदि पर भी उसे अपनी निगाह रखनी चाहिए। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। यानी एक लेखक जो है वो बहुत ही घबराहट में कुछ भी अनाप शनाप न लिख दे, बल्कि वो क्या करे, जो समस्या, घटना या जो तथ्य हैं उसके बारे में वह बारीकी से विचार करे और उसके बाद उसको धैर्यपूर्वक पढ़ करके उसके बाद ही उस पर जो है वो अपना लेख लिखे। तो ये बच्चों आप देखेंगे यह एक प्रश्न है जो आगे आपको लिखना है कि अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें उस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए आगे। आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। जब भी लेखक लिखता है तो सोचता है कि उसका लिखा हुआ लेख जो है वो किसी न किसी समाचार पत्र में छपे। यह बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी है। तो आप ये समझ जाइए कि ऐसा नहीं है कि जो हम समाचार पढ़ते हैं उसको कोई भी बड़े आसानी से लिख देता है। ऐसा नहीं है, उसको लिखने के लिए भी एक शैली होती है और लिखना कठिन होता है। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ न हों तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। इसलिए हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आइए प्रश्न आता है, पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर एक लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन है क्या, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। तो बच्चों आप देखते हैं समाचार पत्र में के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है, अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, व्यक्ति शिक्षित होता है
और उसका साथ साथ मनोरंजन भी होता है। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका बच्चा आप देखते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम बंद नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उससे जो है लोगों को सही सटीक खबरें मिलती हैं और वह अपडेट रहते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी सड़क हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। तो ये सभी बहुत ये ऐसा क्लिष्ट और कठिन विषय नहीं है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अखबार जब सुबह घर में आता है तो उसकी भूमिका क्या होती है। यही होती है कि हम उसको पढ़ते हैं और देश दुनिया की खबरों, समस्याओं, घटनाओं, मुद्दों आदि से अवगत होते हैं। अखबार या यह अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न स्वरूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, और इसका उत्तर यहीं से देखिए शुरू हो गया, इसी पैराग्राफ से। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो ये एक आपका प्रश्न हो गया अति लघु उत्तरीय। और इसके कई रूप हैं। पत्रकार भी 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। ये आप लोगों को पहले से वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी पाठ में है तो एक बार पुनः आपको बता देते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार, स्ट्रिंगर जिसे कहते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर, मानदेय मतलब सैलरी, पारिश्रमिक पर काम करने वाला पत्रकार है। लेकिन जो फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध है वह किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। तो आप देखेंगे जो स्वतंत्र पत्रकार है, फ्रीलांसर, वह किसी संस्था, संगठन से संबद्ध नहीं होता, जुड़ा नहीं होता है। वह स्वतंत्र होता है। अपना लेख, अपना समाचार वह किसी भी संस्था को दे सकता है। और स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में हम सभी आते हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में होता है। ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। तो आप देखेंगे बच्चों, ये प्रश्न भी आपसे अभी पूछा जाएगा, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है। तो साहित्यिक लेखन में तो कल्पना का पुट होता है, लेकिन जो पत्रकारीय लेखन है उसमें नहीं होता। तो आप यहाँ से ध्यान से सुनेंगे कि साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग हैं कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग हैं कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं, रचनात्मक लेख लिखा जाता है, उसमें हम अपने कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हैं, जबकि
इसमें देखेंगे कि पत्रकारीय लेखन जो कि समाचार है, उसमें हम मनगढ़ंत कल्पना के आधार पर कोई भी समाचार प्रसारित नहीं कर सकते हैं। तो यह साहित्यिक सृजनात्मक लेखन और पत्रकारीय लेखन के बीच का भेद है। तो ये प्रश्न है, साहित्यिक सृजनात्मक लेखन और पत्रकारीय लेखन में क्या अंतर है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। ये ज़रूर देखिए, ध्यान में रहना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि एक बहुत बड़े वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, जहाँ तक उसका यह समाचार पहुँचता है, जिसमें एक विद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसका ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसमें सीधे सीधे आपको समझ में आ गया कि जो समाचार लेखन होता है उसमें लेखक को संस्कृत निष्ठ, बहुत कठिन भाषा का, शब्दों का, शब्दावली का प्रयोग न करके, बल्कि उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो आम बोलचाल की भाषा है, जो किसी को भी आराम से समझ में आ जाए। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी, प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और उस पर ही जोर देना चाहिए। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित हों। तो जाहिर सी बात है बच्चों की जार्गन्स उसे कहते हैं कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग जिससे बहुत कम लोग परिचित हों, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, यानी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और पिस्टोपी या दोहराव, क्लीशे जिसे कहते हैं, कई बार होता है ना कि जब जैसे शब्द जो हैं वह डबल मीनिंग लिए हुए होते हैं, तो समाचार में उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दोहरे अर्थ वाले प्रयोग भी हमें, शब्दों का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से लेखक को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे भाषा जो है बोझिल हो जाती है। लिखा तो लेखक ने बहुत अच्छा, बहुत क्लिष्ट भाषा का, बहुत स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग करते हुए, लेकिन उसका निष्कर्ष यह हुआ कि वह सामान्य जन को ध्यान में रख करके नहीं लिखा गया था, इसलिए वो आम बोलचाल की भाषा नहीं थी और वह किसी एक वर्ग विशेष तक के लोगों को ही समझ में आई, बाकी लोगों को समझ में नहीं आई। इसलिए भाषा का प्रयोग अत्यंत सरल और सहज करना चाहिए। अब आइए बच्चों, इतने पैराग्राफ पे ही मैंने आपको 4 प्रश्न दिए हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको जो भी मैंने पढ़ाया उन पैराग्राफ से ही मिल जाएगा और इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। पहले तो अच्छे लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका उत्तर मैंने आपको ऊपर बता दिया था, कॉलम में एक साइड दिया हुआ है, वहाँ से आप लिखेंगे कि अच्छे लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें जितने बुलेट्स दिए हुए हैं उतने आप बुलेट्स और या जो पॉइंट्स हैं वो सब आपको उसमें लिखना है। दूसरा जो है प्रश्न दिया है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो पूर्णकालिक पत्रकार आपने पढ़ा कि वह किसी एक संस्था या संगठन से जुड़े हुए होते हैं और इसके लिए उनको निश्चित मानदेय दिया जाता है। अगला जो है अंशकालिक पत्रकार, स्ट्रिंगर, यह जो है वह एक या एक से अधिक संस्था से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें अंशकालिक पत्रकार कहते हैं।
स्वतंत्र पत्रकार या फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र और फ्रीलांसर पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी भी संस्था से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वह अपना समाचार, अपना लेख किसी भी संस्था संगठन को दे सकते हैं और उसके लिए उनको एक निश्चित मानदेय दे दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों यह पहला भाग था पत्रकारिता का, और यहाँ तक हमने पढ़ा। ये जो प्रश्न हमने दिए हैं बच्चों, इसको ध्यान से आप कर लेंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।